साहब ये इस कंफ्यूजन पे थोड़ा सा मुझे समझ नहीं है, शायद आप समझा दें। ये जो इमरान और तरीन वाला पैकेज बहाल कराने जा रहे थे मिफ्ता साहब IMF, और अब वो कह रहे हैं कि वही अगर हम मुआहिदा करते तो 300 रुपये करना पड़ता। ये क्या हमें समझ में नहीं आ रही है, या ये वाकई बाद में उनको वो मुआहिदा समझ में आया है, या ये सूरत हाल क्या है? कि जरा आसान जबान में हमें समझा दें, ये क्या कह रहे हैं मिफ्ता साहब? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि मिफ्ता साहब जो हैं ये पढ़े लिखे आदमी हैं, लेकिन ये स्पिन डॉक्टर हैं। ये हर उस नंबर का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं कि, और ये समझते हैं हमारे जो अवाम हैं वो सादा हैं, मैं झूठ बोल दूंगा, मैं ऊपर नीचे नंबर कर दूंगा तो शायद यकीन कर लेंगे। मैं बड़े सिंपल वर्ड्स में आपको बताता हूँ कि वो मुआहिदा क्या था और हमने क्या किया और हम क्या करने वाले थे। मुआहिदा ये था कि भाई हम लोगों ने ये पेट्रोलियम लेवी के तहत 650 अरब रुपया जो है वो हमने जमा करना था, तो वो हमने नहीं किया। जुलाई के बाद से हमने उसमें ऐड नहीं किया, क्योंकि हम लोगों पे बोझ नहीं डालना चाहते थे। आपको मालूम है एक वक्त के बीच में जब हमारा 127-130 रुपये लीटर जो पेट्रोल था, उसको हिंदुस्तान जो है 235 पे था हमारे रुपए के लिहाज से, और बांग्लादेश 185 पे था। वो क्यों था? कि हमने टैक्स जो हैं वो कम किए हुए थे और ये पेट्रोल में लेवी हमने कम। तो नवंबर दिसंबर में उन्होंने कहा यार इस तरह करो कि चलो 350 तो कर लो, 325 350, तो वो ये करो कि हर महीने 4 रुपये फ़ी लीटर बढ़ा दिया करो PDL को, और ये तुम्हारा 30 रुपये तक चला जाएगा जून तक, और तुम्हें 300 प्लस मिल जाएगा। तो हमने वो शुरू किया। लेकिन फरवरी के बीच में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि यार देखो ये लोग हर 15 दिन के बाद पेट्रोल की प्राइस ऊपर चली जाती है, वो लोग बड़े तंग होते हैं, बिजली की प्राइस चली जाती है तो ये तंग होते हैं, तो हमें ये क्यों ना कोई ऐसा पैकेज लेके आओ जिसमें हम इनको रिलीफ दें। तो हम उस पैकेज पे काफ़ी हमारे ये इकोनॉमिस्ट वगैरह थे, हमने काम किया और ये तय पाया कि हम टारगेटेड सब्सिडी की तरफ जाएंगे और उसमें हम लोगों को रिलीफ देंगे। लेकिन फिर ये तय पाया कि उसमें तो टाइम लगेगा, तो इस तरह करते हैं कि एक थोड़ी मुद्दत के लिए 4 महीनों के लिए हम फ्रीज़ कर देते हैं या 10 रुपये कम भी कर देते हैं, और उसका कितना हमें खर्चा आएगा। खर्चा हमने कहा 466 अरब रुपए का खर्चा आएगा उन प्राइसेस पे जो कि फरवरी की एंड पे थी $90 पे फी बैरल पे। हमने वो उसका बंदोबस्त किया, और मैं 10 दफ़ा वो समझा चुका इनको समझ नहीं आती, खुद जान के समझ नहीं आती, वो हमने कर दिया। हमारा आगे भी उसके ऊपर ये था कि इसके आगे हम क्या करेंगे। हमने आगे क्या, हमने कहा कि अब जाके हम रशिया से डिस्काउंटेड तेल लेंगे, और उसके ऊपर हमने उसके ऊपर काम शुरू कर दिया था, ख़त भी लिख दिया था, 29 मार्च को ख़त भी चला गया था। और उसके बाद हमने कहा था कि ये जुलाई से हम टारगेटेड सब्सिडी देंगे मोटरसाइकिल्स को और छोटी गाड़ियों वालों को, ताकि ये है कि ऊपर वाले जो हैं बड़े बड़े लोग हैं उनको सब्सिडी ना दें। तो ये हमें इस तरीके से हम काम पूरा कर लेंगे। तो उस वक्त जो है ये तो हम काम, और मेरी IMF से भी बात होगी, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि अच्छा जी ये जो आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट से 140 बिलियन हैं उनसे हमें लिखवा के दे दें, और जो कंपनी से आप डिविडेंड ले रहे हैं वो लिखवा के दे दें। तो बात ख़त्म थी, हम तो चल रहे थे, हमारा तो मुआहिदा चल रहा था। ये जब आए तो इन्होंने बिल्कुल कोई 4-6 हफ्ते बिल्कुल कोई जुम्बिश नहीं की। जब मतलब 15 अप्रैल गुजर गया, 1 मई गुजर गई, 15 मई गुजर गई, तो जब ये सारा कुछ हुआ तो मार्केट एकदम जो है टेल स्पिल में गई, बिकॉज ये डिसीजन ही नहीं ले रहे थे, और ये डर के मारे नहीं ले रहे थे, और ये रूस जा इसलिए नहीं रहे थे कि अमेरिका से डरे हुए थे। तो इन्होंने ये अब सारा मलबा हमारे पर डालना शुरू किया है। उनको मैं कहना चाहता हूँ मिफ्ता साहब, अब ये नहीं चलेगा। अगर हमने नहीं की थी, इंक्रीज नहीं की थी ना, मुआहिदा और नो मुआहिदा हमने नहीं की थी, और हमारे पास प्लान थे कि हम IMF के साथ मुआहिदा भी किस तरह निभाएंगे। आपके पास तो कुछ भी नहीं है। आपने क्या किया है? आपने 60 रुपया उधर से बढ़ा दिया है, 60 रुपया डीजल बढ़ा दिया है। हमने तो जाके इलेक्ट्रिसिटी के उनके साथ बात हुई थी कि 2.5 रुपये बढ़ाएंगे हम जून के एंड जुलाई के शुरू में। आपने 7.5 रुपये पे आप अग्री करके आ गए हैं। हमने तो उनको कोई गैस प्राइसेस की बात नहीं की थी, आप 45% गैस प्राइसेस पे करके आ गए। और मुझे ये लगता है जो आप नंबर्स आपने दिए हैं 5600, हम 2600
बिलियन 9 महीने का फिस्कल डेफिसिट छोड़ के गए हैं, आपके नंबर्स कह रहे हैं। और आप उसको 5,600 पे, इसका मतलब है आप सर्कुलर डेट भी इस वक्त लिक्विडेट करने हैं। ये आपकी पुरानी जो है तरीकाकार है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सारी जो चीज है ये इनको सब समझ है, लोगों को ये बेवकूफ बना रहे हैं। इनसे जो है वो IMF जो है वो इन पे बिलीव नहीं करता। तो अगर इन्होंने इतनी चीजें बढ़ा दी हैं तो IMF ने इस वक्त क्यों नहीं इंडिकेशन दी? ये सवाल है। इसके अलावा तरीन साहब एक और सवाल भी, पहले चॉइस साहब आपका कोई सवाल है तो, क्योंकि फिर इसके अलावा क्योंकि इनके साबिक इत्तेहादी भी कुछ कह रहे हैं और मौजूदा विफ्ता साहब भी कह रहे हैं नंबर्स के हवाले से, वो मैंने सुनवाना है। पहले चॉइस अपना सवाल अगर आप पूछ लें। शौकत तरीन साहब, बात यह है कि मैं उन लोगों में शामिल हूं कि जो आपको कोसने देता था मुंह पर भी, प्राइवेटली प्राइम मिनिस्टर को, पब्लिकली भी, कि आपने महंगाई का सैलाब ले आए हैं और अजाब बन गया है और आप जो है वो सांप बन के बैठे हुए हैं और कोई अच्छाई आपके तरफ से नहीं हो रही। आज पाकिस्तान के लोग, वेदर वन लाइक्स इट और नॉट, वो समझते हैं कि इमरान खान और शौकत तरीन की जो हुकूमत थी वो तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी नेमत और एक फरिश्तों का ग्रोह था जो यहाँ आया और उन्होंने लोगों को रिलीफ दिया। हम समझते थे कि ये गवर्नमेंट आके, शहबाज शरीफ बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर है तो वो इसमें बहुत तब्दीलियाँ लाए। हमें उनकी कोई अच्छाई, इनका प्लस, उनका कोई बड़ी कारनामा नज़र नहीं आया। आपके ख्याल में, क्योंकि आपकी हर चीज़ पर नज़र है और आप गैर जानबदार और बैल गुफ्तगू करते हैं, कम से कम मेरा ये व्यू है कि शौकत तरीन गलत बयानी नहीं करते और जिधर जिधर लोगों की खिदमत हो सकती है, खा वो लोगों को कर्जे दिए हैं, छोटे कारोबारी लोगों को, या वो जो पैसा आपने ज़ाया किया है वो 2,000 और 12,000, उसकी मैं बात नहीं करता। मैं बात कर रहा हूँ इकनॉमिक एक्टिविटी के लिए वो जो आपने इनिशिएटिव लिए हैं, हैट्स ऑफ टू यू। लेकिन मुझे बताया इन्होंने कोई अच्छा काम किया है 2 महीने में जो मुझे नज़र नहीं आ रहा। देखिए जी, पहली बात तो ये जो अच्छा काम हो रहा था जाके एक्नॉलेज किया है और फिर उनके बंदे चेंज कर दिए। पहले FBR गए और कहा जी आप बहुत अच्छा काम करें, उनका चेयरमैन चेंज कर दिया। फिर ये गए, इन्होंने जो आप बात कर रहे थे बिल्कुल अच्छी सही बात करे कि हमने कहा कि ये जब हालांकि हमारी ग्रोथ जिस तरह गवर्नर कह रहा था कि 6% की ग्रोथ हो रही है 2-2 साल में, और ये 2004-5 के बाद पहली दफ़ा है, लेकिन ग्रोथ हो रही थी और हर उस सेगमेंट में हो रही थी। लेकिन हमने कहा ये भी नीचे जाते जाते टाइम लगेगा, तो हमने बॉटम अप शुरू किया। कामयाब पाकिस्तान, सेहत कार्ड, कामयाब जवान, एहसास। आपको मालूम है कि इन्होंने उसके ऊपर प्रेजेंटेशंस ली और उन्होंने कहा ये तो बड़े अच्छे प्रोग्राम है, लेकिन रोक दिए। वो जो 7.5 अरब रुपए का कामयाब पाकिस्तान का जो हमने डिसबर्समेंट मार्च में की, जो अभी इस दफा हम इस वक्त तक 15 बिलियन पे पहुंच जाते, इन्होंने 1.5 बिलियन पे रोक दिया है। इन्होंने सेहत कार्ड की कई खजाने लगा दिए हैं, वो लोगों को पैसे नहीं मिल रहे। तो ये तो गरीब अवाम की बात करते हैं, ये गरीब अवाम के दुश्मन है। तो इसलिए मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं कि ये ग्रोथ, अच्छा जो अभी इन्होंने महंगाई कर दी है, और ये क्या हम नहीं थे क्या? हम वो बोझ नहीं उठा रहे थे? इन्होंने जो बोझ उठाया है अभी, और उसकी वजह से अब अवाम पे वो ट्रांसफर कर दिया है। अब आप देखेंगे महंगाई 25 से 30% पे जाएगी और आपका जो बैंक के रेट्स हैं वो तकरीबन 24-25 पे जाएंगे।